बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। पार्ट 1 में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पार्ट 2 में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पार्ट 3 में अब हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे, जिसका एप्लीकेशन आप क्वेश्चंस में कर सकते हैं और इससे आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। तो इस रिजल्ट का डिस्कशन करते हैं। If A is a M cross N matrix and sum of entries of each row or column of A is A। हमारे पास एक मैट्रिक्स A है M क्रॉस N ऑर्डर की। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ईच रो और कॉलम ऑफ ए इज ए। मतलब हर एक रो का सम क्या है? ए है। जितनी भी एंट्रीज हैं इनका सम करने पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। और ये सभी रो के लिए है, जितनी भी रोज हैं सभी रो का सम ए है। और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है जिसका ऑर्डर के क्रॉस पी है और इसमें सभी रो का सम क्या है? बी है। बी बी सभी रो का। आगे क्या लिखा है? देन द सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ईच रो और कॉलम ऑफ ए बी इज ए बी। तो ए बी के लिए क्या होगा? जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसमें हर एक रो का सम क्या हो जाएगा? ए बी ए बी ए बी ए बी। फिर से समझते हैं इस रिजल्ट को। ए मैट्रिक्स में सभी रो का सम क्या है? ए ए ए ए। बी मैट्रिक्स के लिए सभी रो का सम क्या है? बी 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 बी। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा? ए बी। मतलब बस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जो इसके लिए है और जो इसके लिए है उन दोनों का क्या कर देना? आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो हमें ए बी के लिए रो का सम पता चल जाएगा। इस रिजल्ट को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। और ये जो रिजल्ट है वो कॉलम के लिए भी ट्रू है। मान लीजिए ए मैट्रिक्स में सभी कॉलम सम ए है और बी के लिए सभी कॉलम सम बी है। तो ए बी के लिए कॉलम सम कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट रो के लिए भी है और कॉलम के लिए भी है। होल्ड ऑन, ये थोड़ा सा बी को ये नहीं लेंगे। बी के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो ए में सभी रो का सम कितना है चेक करते हैं। इसमें कितना है? 10 है। इसमें कितना है? 10 है। बी के लिए चेक करते हैं। 4 है। 2 + 2 4, 4 + 0 4। तो ए बी के लिए कितना हो जाएगा? बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके लिए 10 है, बी के लिए 4 है। तो ए बी के लिए रो सम कितना हो जाएगा? मतलब ए बी जो बनेगी उसमें सभी रो का सम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चाहे तो आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो ए और बी को मल्टीप्लाई करें और फिर आप चेक कर लीजिए सभी रो का सम कितना आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। और कितने ए बी कितने ऑर्डर की बनेगी? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनेगी। 2 रो आएंगी। पहली वाली रो का सम भी कितना होगा? 40 होगा और दूसरी वाली रो का सम भी कितना होगा? 40 होगा। अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा है अब उसका कंक्लूजन समझते हैं। मतलब उसका एक स्पेशल केस बनता है।
वो स्पेशल केस क्या है उसको पढ़ते हैं। इफ ए बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and sum of entries of each row or column is a, then sum of entries of each row or column of a to the power k is a to the power k। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है n क्रॉस n ऑर्डर की, और इसमें सभी रो का सम ए है। कितना है? ए है। तो ए टू द पावर के में कितना हो जाएगा? ए टू द पावर के, ए टू द पावर के, ए टू द पावर के, इस तरह से हो जाएगा। तो यही इस रिजल्ट का मतलब है। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें सभी रो का सम ए है, ए है, ए है, और वो आपसे क्रॉस करे कि ए स्क्वायर का बता दीजिए कि ए स्क्वायर में सभी रो का सम कितना होगा। तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए। ए में सभी रो का सम कितना है? ए है। ए में सभी रो का सम कितना है? ए है। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए स्क्वायर ही तो आ रहा है। तो यही इस रिजल्ट का मतलब है। अगर आपको किसी मैट्रिक्स में रो का सम ए दे दें और वो आपसे ए टू द पावर के का पूछे, के कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। कोई छोटा क्वेश्चन है, मान लीजिए ए स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई फॉर एग्जांपल ए टू द पावर 100 के बारे में पूछ ले, तो क्या आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ए को? तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसलिए ये रिजल्ट इस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू पूछी जा रही हो हमसे। तो जाहिर तो ए टू द पावर 100 के लिए क्या हो जाएगा? ए टू द पावर 100। ईजी हो गया आपके लिए। तो इस तरह से हम इस रिजल्ट को समझ सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट हमने पहले डिस्कस करा था और ये उसका स्पेशल केस है। आप इसके लिए कोई एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है 5 क्रॉस 5 ऑर्डर की, और इस मैट्रिक्स में सभी रो का सम कितना है? 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, और वो आपसे ए टू द पावर 30 के लिए पूछ ले, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 30 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस CSIR नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें हम बहुत इजीली इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।